हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका सीधा सीधा कनेक्शन 5G से है प्लस कनेक्शन जियो से है। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं SBH स्कूल के इस चैनल पर। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या कंपनी है, क्या इसका पोर्टफोलियो, इसके पास प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे यहाँ पर जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, यहाँ पर OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बनाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल वाईफाई सिस्टम से बनाती हैं, माइक्रोवेव रेडियोस बनाती है, राउटर्स बनाती हैं, इंटरनेट स्विचेस ये बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूसेस बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल डिवाइस और अदर कई सारी जो चीज़ें हैं जो सीधा सीधा संबंध रखती है 5G से। और यहाँ पर अगर हम आगे यहाँ पर बात करें तो ये जो सेक्टर में जिन जिन सेक्टर में ये सर्व करती है, ये एक बहुत ही बड़े सेक्टर में, वाइड रेंज ऑफ सेक्टर में ये सर्व करती है। जैसे कि ये टेलीकॉम में, डिफेंस में, रेलवे में, यूटिलिटी में, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में, नेटवर्क से, और ये दोनों को ही सर्व करती है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज को भी सर्व करती है और गवर्नमेंट सेक्टर को भी ये सर्व करती है। उसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पर बात करें इसके रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, तो इसको तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस अकाउंट से 78% का रेवेन्यू मिलता है, यानी कि लगभग देखें तो 80% की जो इसकी सेल्स है वो टन की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज से इसको मिलता है। और बाकी जो 22% का रेवेन्यू है वो इसे दूसरे टेलीकॉम प्रोडक्ट जो सेल करता है, यहाँ पर जो इसने बताया OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इनसे इसको ये रेवेन्यू मिलता है। अगर हम इसके ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं तो कंपनी के पास में बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है। दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6400 करोड़ का, इंडियन रुपीज़ में हम बात कर रहे हैं, 6400 करोड़ का यहाँ पर इसके पास में बुक ऑर्डर है, जिसमें से 4500 करोड़ की जो ऑर्डर है वो कहाँ से है, हमें मोस्टली BSNL के इम्प्लीमेंट्री एजेंसी से हमें ये ऑर्डर, इस कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको ऑर्डर बुक के अंदर कंसिस्टेंटली इसको 57% डिफेंस प्रोजेक्ट से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से 14%, और जो रिलायंस की जो कंपनी है उससे यहाँ पर 14% इसको रेवेन्यू मिलता है, भारत नेट से 7%, और बाकी जो बचा यहाँ पर 8% बाकी अदर से मिलता है। अगर हम इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो इसके पास क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे जियो है, टाटा है, एयरटेल है, वोडाफोन, LNT, ऑरेंज, BSNL, BPNL, TCIL, BPCL, IOL, रेलटेल, HPCL, PGC, गेल, सऊदी रेलवे एंड अदर कई सारे इसके क्लाइंट्स हैं। तो देखा जाए तो इसके पास क्लाइंट जो है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स है, काफ़ी मतलब क्लाइंट अच्छे हैं। उसके आगे हम यहाँ पर बात करें इसके जोग्राफिकली रेवेन्यू की बात में, तो कंपनी की जो प्रेजेंस है मोर देन 30 कंट्रीज़ के अंदर है, जो एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है। साथ ही ये जो अपने अकाउंट्स है उसमें एक्सपोर्ट ओनली 2 to 3% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी, मतलब एक्सपोर्ट से इसको 2 से 3% का यहाँ पर रेवेन्यू मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कंपनी के बारे में, तो इसके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, जो है तेलंगाना में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, गोवा में, और अदर जो यहाँ पर कैपेसिटीज़ हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर 24.9 मीटर किलोमीटर पर एनम, और FTTH केबल के अंदर 6 लाख केबल किलोमीटर पर एनम के हिसाब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर हम बात करें जो कंपनी है इसके जो R&D है वो फोकस करता है कि प्रमोट इन हाउस R&D एंड इनोवेशन एंड आल्सो को इनोवेट विद द R&D हाउस। जो इसके 6 से 7 अंडर डेवलपमेंट इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, जो R&D यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर ये लोकेटेड है, एक तो बेंगलोर के अंदर और एक गुड़गांव के अंदर। अब इसकी अगर हम बात कर लें आगे, तो इसका जिस कंपनी से रिश्ता है वो है यहाँ पर रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस जो कंपनी है इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएट पार्टनर है इसका रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। अगर हम बात करें तो ये जो रिलायंस का जो विजन है 5G नेटवर्क में, उसमें इस कंपनी का डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क्स में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। और जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया, उसके अंदर पूरा जो नेटवर्क की जो प्लानिंग होने वाली है वो सारा का सारा काम यहाँ पर किसे दिया हुआ है, इस कंपनी के पास है।
जो कंपनी है उसका मार्केट कैप यहाँ पर 10,000 से 11,000 करोड़ के बीच का है, तो यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और करंटली इसका जो प्राइस है वो लगभग 80 रुपये के आसपास है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ROCE यहाँ पर 18% है और ROE यहाँ पर 12.8% है। तो ROCE और ROE ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है इनका जो परसेंटेज रेशो है वो भी बढ़ता रहता है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 1 है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पर ये कंपनी 2010 से इसकी बैलेंस शीट का जो सेल्स का डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। 2010 में इसके पास 311 करोड़ की सेल थी। वहाँ से लेकर यहाँ पर 2018 में यह सेल 3,000 करोड़ से ज़्यादा और 20 में क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन या फिर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक यहाँ पर जो सेल्स है वो 3,500 करोड़ पर आ चुकी हैं। और अभी 2021 के अंदर कंपनी ने वापस रिकवर किया है जो 4100 करोड़ के समथिंग सेल हुई है। और ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर यहाँ पर लगभग 4,500 करोड़ से यहाँ पर 4,500 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर इन्होंने सेल्स कर दी है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनका जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो दिनों दिन बढ़ता रहा है। जैसे 2010 से हम बात करें तो 2010 में माइनस के अंदर था, 2011 के अंदर और ज़्यादा माइनस में, 2012 से कंपनी ने कंसिस्टेंटली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर ग्रोथ देखा गया है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये लगभग यहाँ पर 600 करोड़ के समथिंग यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से या अपने जो काम कंपनी का मेन काम है उससे वो कितना रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पहले स्टार्टिंग में कम था और धीरे धीरे यहाँ पर कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंस किया है। और करंटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 300 करोड़ के समथिंग है। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में तो कंपनी जितना कमाती है उससे जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कितना अपने पास सेव रखती है उसकी बात करें तो 2010 के अंदर इनके पास रिजल्ट्स थे 30 यहाँ पर 30 करोड़। उसके बाद में कंटिन्यू इन्होंने ग्रोथ करी और रिजल्ट्स में भी यहाँ पर इजाफा हुआ। करंटली इनके पास में राउंड फिगर के अंदर मोटा मोटा यहाँ पर करीबन 1800 के समथिंग यहाँ पर इनके पास रिजल्ट्स है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर 576 करोड़ रुपए बोरोइंग कर रखा है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इस वजह से ये ज़रूरी भी है कंपनी के पास बोरोइंग इतनी ज़्यादा, तो फ्यूचर में कंपनी आराम से इस चीज़ को मैनेज कर लेगी क्योंकि ऑर्डर बुक में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑर्डर बुक है, क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। उसके अलावा हम आगे यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी का जो कैश ऑपरेटिंग इक्विटीज़ है वहाँ पर यहाँ पर हम देखें तो 2019 में -16, उसके बाद 2020 के अंदर 208 करोड़ और उसके बाद में यहाँ पर माइनस में 5 है यहाँ पर। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग जो बिजनेस कंपनी करती है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट देखी गई है। पर ये थोड़ी सी रिस्की कंपनी है, लेकिन अगर ये कंपनी अच्छा फ्यूचर में इसके जो प्लान्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में काम करती है और ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर देती है, तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुनाफा ये कमा कर देगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के पास 2018 के अंदर 38.67% यहाँ पर प्रमोटर के पास थी। उसके बाद यहाँ पर लगातार कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है और करंटली यहाँ पर 20 से 21 के बीच में जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर 2 सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 42% के पास है। FIIs के पास इसमें यहाँ पर करीबन 4% की होल्डिंग है। DIIs के पास में यहाँ पर करीबन 63% की होल्डिंग है और बाकी जो है यहाँ पर होल्डिंग वो पब्लिक के पास है लगभग 50% से ज़्यादा है और अदर के पास यहाँ पर 0.22% की यहाँ पर कंपनी में होल्डिंग्स है। कंपनी का नाम है HFCL टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अगर आप देख सकते हैं इनका जो मार्केट प्राइस है अभी वो 80 रुपये से कम है, तो एक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देने की यहाँ पर पूरी क्षमता कंपनी रखती है। आपका इस शेयर पर क्या राय है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।